वेलकम टू येत नया इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज है वेडनेसडे, तो वीडियो तो आना ही था। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है। उस इंडस्ट्री का नाम है स्मार्टफोन इंडस्ट्री। स्मार्टफोन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आगे आने वाली वीडियो में मैं डाटा के साथ इस पूरे पॉइंट को बैक करूंगी कि कैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। आप और मैं हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन हम सबकी जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। हम अपने घर से कदम नहीं रखते बाहर अगर हमारे पास हमारे स्मार्टफोन्स ना हो। एंड एज दे से स्मार्टफोन्स के आ जाने से इट्स लाइक वर्ल्ड इन योर पॉकेट। तो चलिए समझते हैं कैसे ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जो रिसेंट हमारी रिपोर्ट आई है बाय आईडीसी विच इज एक्चुअली इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन, उनके अकॉर्डिंगली इंडिया में जो ग्रोथ का लेवल है वो हुआ है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री 3% से ग्रो करी है, यानी कि 35 मिलियन यूनिट्स। एंड पिछले क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में, ये ग्रोथ सिर्फ 33.8 मिलियन क्वार्टर्स तक की ही थी। अब हम कुछ और डेटा पॉइंट्स में ड्वेल करते हैं एंड इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली देखें तो जो टॉप 3 कंपनीज थी इन स्मार्टफोन्स में जिनके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर था, सबसे पहली आती है हमारे पास सैमसंग जिनके पास 22% का मार्केट शेयर है। फिर हमारे पास आती है एप्पल जिनके पास 16% का मार्केट शेयर है एंड Xiaomi आती है नंबर तीसरे पे जिनके पास 14% का मार्केट शेयर है। अब हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन सी कंपनी है जो स्मार्टफोन के मार्केट शेयर के चार्ट्स को लीड कर रही है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वो तीनों की तीनों कंपनीज चाइनीज हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास Xiaomi जिनके पास 20% का मार्केट शेयर है, Realme जिनके पास 17% का है एंड Vivo ऑल्सो विद 17% मार्केट शेयर। अब हम बात करते हैं इसमें एप्पल और सैमसंग कहीं पे भी नहीं है। तो स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में 3 और सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रीमियम, मिड एंड सब। प्रीमियम सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे जो फोन्स हैं दे आर समवेयर अराउंड मोर देन 40,000 एंड अबव के हो गए। मिड सेगमेंट में हमारे पास आता है 16 से 40,000 एंड सब सेगमेंट इज एनीथिंग विच इज लेस देन 16,000। तो जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है ना, पूरा का पूरा जो हमारा मार्केट शेयर है प्रीमियम सेगमेंट में सिर्फ 6% ही आता है, यानी कि 6% ही प्रीमियम सेगमेंट के फोन बिकते हैं। एंड उस 6% में से एप्पल का जो शेयर है दैट इज 53%, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट में 53% जो फोन्स बिकते हैं वो एप्पल के हैं। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वन प्लस विद 19% एंड सैमसंग आता है हमारे पास 15% पे। तो ये तो हो गया हमारा डेटा वर्ल्ड में कि कैसे स्मार्टफोन मार्केट इंक्रीज हो रही है एंड कौन सी कंपनीज एक्चुअली उन चार्ट्स को लीड कर रही हैं एंड इंडिया में भी क्या स्टेटस है। अब हम बात करते हैं 5G के बारे में, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, रिसेंटली आया है, उनके ऑक्शंस हुए हैं। तो उसके आने से एक्चुअली इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है? 5G के आने से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये मैं आपको बताती हूँ। अप्रैल से जून, यानी कि ये जो हमारा अभी रिसेंटली क्वार्टर गया, इसमें 11 मिलियन फोन्स जो थे दे वर शिप्ड एट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ $377, यानी कि समवेयर अराउंड 30,000। एवरेज सेलिंग प्राइस 30,000 के हिसाब से 11 मिलियन 5G फोन सेल हुए। सरप्राइजिंग फैक्ट ये नहीं है, सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि 2020 से लेकर अभी तक हाफ ईयर 2022 तक 51 मिलियन 5G फोन शिप हुए हैं, यानी कि 2.5 सालों में 51 मिलियन फोन शिप हुए, उसमें से 11 मिलियन फोन्स सिर्फ और सिर्फ इसी क्वार्टर में शिप हुए। एंड आने वाले टाइम में 2023 तक ये माना जा रहा है कि जो हमारी पूरी स्मार्टफोन मार्केट है ना, उसमें 5G फोन जो है वो 50% का मार्केट शेयर भी लेने वाले हैं। मतलब इतना ज़्यादा 5G के आने से पूरी मार्केट में चेंज देखने को मिल रहा है। और तो और डिलॉयट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे टू 1 बिलियन यूजर्स, दैट ऑल्सो बाय 2026। मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ है, इतना ज़्यादा स्मार्टफोन इंडस्ट्री के पास एक्सपोजर है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पे भी एंड इंडियन लेवल पे भी। अब इंडिया लेवल पे जहां पर Xiaomi के पास 20% का मार्केट शेयर है, वहीं पे Xiaomi के पास एक बैड न्यूज भी है, बिकॉज रिसेंटली गवर्नेंस इश्यूज के चलते जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है रिस्ट्रिक्ट करने की इन चाइनीज कंपनी की मैन्युफैक्चर इंडिया में।
हालांकि ये करना आसान तो नहीं होगा बिकॉज इंपोर्ट पे बैन लगाना इज समथिंग एल्स एंड बाहर की किसी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर रोकना एक अलग ही बात होती है। बट गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप इसलिए लिया है बिकॉज इस कंपनी के साथ बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज जो है वो जुड़े हुए हैं। और तो और अगर हम ऐसी चाइनीज कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उससे होगा ये कि मोदी जी का जो हमारा प्रमोशन रहता है आत्मनिर्भर भारत का, वो आइडियोलॉजी भी आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होगी। बट ये एक्चुअली यूनिट्स पे Xiaomi की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी बिकॉज अभी तक कुछ श्योर नहीं है। चलो अगर हम मान लें कि Xiaomi पे कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज पे, तो इंडिया में बेनिफिट किसको होगा? देखो इंडिया में एक्चुअली जो कंपनीज हैं इनटू दिस बिजनेस, दे आर माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये चाहे तो अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो अपने मार्केट शेयर को यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो भी रिसेंटली मार्केट में आया है, यस यू गेस्ड इट राइट, दैट इज रिलायंस बैक जियो फोन। अब ये जो जियो का फोन आया है विच इज एक्चुअली जो गूगल के साथ उन्होंने पार्टनर करके इस फोन को निकाला है, ये कैसे इस सब सेगमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वो बैन रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो 12,000 से कम के फोन्स पे लगाई है। तो और जियो के जितने भी फोन्स हैं वो जनरली अभी मार्केट वही सब सेगमेंट वाली कैप्चर कर रहे हैं विच इज लेस देन 12,000। तो कैसे जियो अपने आप को ला पाता है या कंपीट कर पाता है इन चाइनीज ब्रांड्स के साथ, ये आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ये तो क्लियर है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छी ग्रोथ लेवल पे है, बट कौन सी इंडियन कंपनी अपने आप को इस लेवल पर ला सकती है कि वो इस मार्केट को कैप्चर करे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या कोई ऐसी कंपनी बन सकती है। So this was all about smartphone industry, but I have a good news for you. जब हम अपनी वंडरफुल वेडनेसडेज की सीरीज कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं करी, वो था हमारा फाइनेंशियल बैंकिंग वाला सेक्टर। तो हमने सोचा कि आगे आने वाले टाइम में कुछ 4 to 5 वीडियो सीरीज स्पेसिफिकली इस सेक्टर पे बनाई जाए। बट गुड न्यूज का सेकंड पार्ट ये है कि वो वीडियो सीरीज आएगी आपके फेवरेट फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। अब इफ यू हैव गेस्ड इट, यू हैव गेस्ड इट, इफ यू नॉट तो वेट फॉर नेक्स्ट वीक जहां पर आई विल ब्रिंग टू यू द न्यू सीरीज फॉर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर। सो आई होप आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज और इनहैंस हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड फ्रीडम बिकॉज इंडिपेंडेंस आ रही है, तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी अवेल करो। वेबसाइट पर जाओ और हमारे जितने भी रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, उनको जरूर चेक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।